बायोग्राफिकल स्केच में बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो रैंडमली लिखते हैं। आज हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए फिक्स करेंगे और देखेंगे कि फुल मार्क्स स्कोर कैसे करने हैं। बायोग्राफिकल स्केच असल में एक बहुत ही इजी स्कोरिंग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलती की वजह से ना बहुत से स्टूडेंट्स इसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। ये तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे कोई भी स्मार्ट स्टूडेंट मिस नहीं करना चाहेगा, राइट? और वो सबसे बड़ी नंबर 1 मिस्टेक है रैंडम राइटिंग। बिना किसी स्ट्रक्चर के लिखना। जब पॉइंट्स को बस इधर उधर बिना किसी ऑर्डर के लिख दिया जाता है ना, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है और सीधे मार्क्स करते हैं। तो याद रखना, क्लैरिटी और ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये बायोग्राफिकल स्केच है क्या? देखो, सिंपल वर्ड्स में ये किसी पर्सन की लाइफ का एक छोटा सा स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन है। गोल क्या है? एग्जाम में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको यूज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सही क्रम में। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सीक्रेट फॉर्मूला है, एक ऐसी ट्रिक जो फुल मार्क्स दिलाने में गारंटी हेल्प करेगी। एंड वो फॉर्मूला है ECAL। हाँ, बस ये 4 लेटर्स ECAL। समझो, ये वो मैजिक की है जिससे बायोग्राफिकल स्केच का लॉक खुलेगा और मिलेंगे पूरे मार्क्स। तो चलिए अब इस इसी फॉर्मूला को डीकोड करते हैं। इन 4 लेटर्स को समझना ही सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है। ओके, सो सबसे पहले ई फॉर अर्ली लाइफ। यहां पे आएगा उनका नाम, बर्थ, एजुकेशन, सिंपल, जैसे ही वॉज बॉर्न इन। नेक्स्ट है सी, करियर। उनका प्रोफेशन क्या था, उन्होंने क्या काम किया। फिर आता है ए, अचीवमेंट्स। उन्हें कौन से अवार्ड्स मिले, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी। और फाइनली एल फॉर लेगेसी। उनका इम्पैक्ट क्या था, उन्हें क्यों याद किया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, लेगेसी यानी एल वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यही वो पार्ट है जो एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन देता है। एक अच्छा कंक्लूजन ही एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है और टॉप मार्क्स दिलाता है, फॉर श्योर। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। लेट्स सी कि इन पॉइंट्स को यूज करके ECHL फॉर्मूला अप्लाई करके एक परफेक्ट पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, यहाँ लेफ्ट में है एग्जाम में दिए गए पॉइंट्स। बॉर्न 1990 हैदराबाद, प्रोफेशन साइंटिस्ट, अचीवमेंट नेशनल अवार्ड। और राइट में है हमारा परफेक्ट आंसर। हमने स्टार्ट किया अर्ली लाइफ से, ही वॉज बॉर्न इन 1990। फिर सी, करियर, became a successful scientist। उसके बाद ए, अचीवमेंट, received a national award। और एंड किया एल, लेगेसी से, will always be remembered। देखा कितना सिंपल और लॉजिकल फ्लो है। ओके, अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ प्रो टिप्स डिस्कस करेंगे और उन कॉमन ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे बचना सुपर इंपॉर्टेंट है। 5 में से 5 मार्क्स चाहिए तो ये प्रो टिप्स नोट कर लो। हमेशा पास्ट टेंस में लिखना है। लिंकिंग वर्ड्स यूज करो, जैसे देन, लेटर, आफ्टर दैट। इससे फ्लो अच्छा बनता है। सेंटेंसेस सिंपल रखो बट कंप्लीट। और हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ कोई भी पॉइंट मिस मत करना, कभी नहीं। तो सिंपल रखते हैं। करना क्या है? लॉजिकल फ्लो यानी ECAL को फॉलो करना है। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन यानी लेगेसी जरूर लिखनी है और प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या नहीं करना? रैंडमली पॉइंट्स नहीं लिखने, कंक्लूजन को भूलना नहीं है और टूटे फूटे ब्रोकन सेंटेंसेस यूज नहीं करने। सिंपल। ओके, आई नो ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसलिए सब कुछ एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक में डाल दिया है। बस एक चीज याद रखनी है और वो है ECAL इक्वल्स फुल मार्क्स। दैट्स इट। एग्जाम में अगर कुछ भी याद ना आए ना, बस ये 4 लेटर्स याद रखना, ECAL। ये हमेशा राइट ट्रैक पे रखेगा और फुल मार्क्स दिलवाएगा, गारंटीड। तो बस ECAL रूल फॉलो करो और 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स पक्के हैं। इट्स दैट सिंपल। अब इस क्वेश्चन में रॉक करने के लिए सब बिल्कुल तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।